देखो बच्चों, समझते हैं यहाँ पे आप बच्चों की एक मोस्ट प्रॉब्लम यहाँ पर एक बात प्रॉब्लम कर रही है कि सर हमारे पास इतने सारे जो प्रतिबिंब बने थे, तो सर हम उसमें से हम किसको कब और कैसे आभासी किसको वास्तविक मान लें। एक बात यहाँ पे समझना है ना, यहाँ पे एक बात आपको परेशान करेगी कि सर हम कब किसको आभासी मान ले, कब किसको। देखो बहुत ही आसानी से इसको समझाएंगे। देखो तो सर हम यहाँ पे क्या समझने वाले हैं कि हम कब अपने प्रतिबिंब को वास्तविक माने, कब आभासी माने, है ना, कब उल्टा। ये सब सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जानी है ना। चलो आप पेन और कॉपी निकालो और मैं जो भी चीजें आपको नोट डाउन कराऊँ आप उसको नोट डाउन करते चलना। देखो आपने कहा सर ठीक है हमें सर इसमें प्रॉब्लम है। देखो बात समझो, तो हम यहाँ से कुछ स्टार्टिंग ऐसे करते हैं। आपने कहा सर कि मेरे पास सर दो प्रकार के मेरे पास दर्पण होते हैं, जिसको हम कहते हैं एक हमारा होता है अवतल दर्पण और एक हमारा होता है उत्तल दर्पण। ये तो क्लियर है ना, ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर आपने ये भी देखा था कि सर हमारा जो, ध्यान समझना, फिर हमारा जो अवतल दर्पण होता है सर उसमें हमारे जो प्रतिबिंब बनते हैं वो हमारे 6 प्रतिबिंब बनते हैं। कितने प्रतिबिंब बनते हैं? हमने कहा सर अवतल दर्पण में हमारे 6 प्रतिबिंब। ध्यान समझना है यहाँ पे, अब यहाँ पे एक चीज चेंज होगा, 6 प्रतिबिंब बनते हैं। और उत्तल दर्पण के केस में सर हमारे पास जो होते थे वो 2 प्रतिबिंब बनते थे। इतनी चीजें तो आपको क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात यहां से समझना, दर्पण के केस में, दर्पण के केस में इधर का जो भी पोर्शन होता है, इधर का जो भी पोर्शन होता है वो हमारा होता है वास्तविक। कैसा पोर्शन होता है? वास्तविक एरिया होता है, वास्तविक, ठीक है ना। दर्पण के केस में इस साइड का जो भी हमारा एरिया होता है वो होता है वास्तविक, और इस साइड का जो भी हमारा एरिया होता है वो होता है काल्पनिक, यानी कि आभासी। फिजिक्स की बुक इसको क्या कहती है? आभासी। काल्पनिक का मतलब ऐसे समझो, काल्पनिक का मतलब क्या हो गया, जैसे आप बचपन में नानी दादी की कहानियां सुने हो तो वो सारी की सारी कहानियां कैसी होती, काल्पनिक होती। नहीं सुने होंगे, अब कहाँ सुनोगे, अब तो बस एक फोन मिल जाए सर रात भर तो फिर कौन नानी कौन दादी। ऐसा नहीं, हम लोग ना बहुत, मतलब क्या बताएं, बचपन में हम लोग के ऐसे फोन ऑन कुछ नहीं होते थे, तो हम लोग नानी दादी के पास सो करके ऐसे बहुत सारी कहानियां सुनते थे। चलो, तो उसको हम कहते थे काल्पनिक, मतलब वो जो नानी की जो कहानी होती थी वो काल्पनिक कहानियां होती थी, है ना, आभासी होती थी, ठीक है ना, हम बस केवल इमेजिन कर सकते थे। तो इसी तरीके से ये जो हमारा जो दर्पण है, तो दर्पण के जो भी पीछे का जो भी हमारा भाग होता है वो केवल काल्पनिक होता है। हम केवल सोच सकते हैं, अच्छा यहाँ पे इमेज बना, अच्छा यहाँ पे इमेज बना, ऐसा सोच सकते हैं। सिमिलरली इस वाले केस में भी देखो, इधर वाला हमारा क्या हो जाएगा, इधर वाला हमारा पोर्शन हो जाएगा वास्तविक। अभी बात समझना है यहाँ से, अभी बहुत आपको स्ट्रांगली ये बात समझ में आने वाली है। और इधर का हमारा हो जाएगा आभासी। ये इतनी बातें क्लियर है? बोलो हाँ ना, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब आपने कहा कि सर इस केस में हमारे 6 प्रतिबिंब बनते थे, इस केस में हमारे 2 प्रतिबिंब बनते थे। और अब याद करो कि जो 6 प्रतिबिंब बनते थे, तो 6 प्रतिबिंब में से 5 प्रतिबिंब थे जो इस तरफ बनते थे। आ रही बात समझ में? आपके जो 5 प्रतिबिंब होते थे, इसमें से आपके जो 5 प्रतिबिंब होते थे वो किधर बनते थे? वो आपके वास्तविक तरफ बनते थे। याद आया? आपके 5 प्रतिबिंब ऐसे होते थे जो वास्तविक वाले एरिया की तरफ बनते थे। तो अगर वास्तविक वाले की तरफ अगर बन रहा है तो हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा? 5 हमारा हो गया वास्तविक। और केवल एक ऐसा होता था जो हमारा कैसा होता था, जो हमारे इधर की तरफ बनता था, यानी कि एक प्रतिबिंब ऐसा होता था जो हमारा आभासी होता था। अब ये बातें याद हो गई, अब आपको हमेशा ये बातें याद रहेंगी, ठीक है ना। बहुत आसान है, 6 प्रतिबिंब थे, 6 प्रतिबिंब में से 5 हमारे वास्तविक बन गए। इस तरफ भाई वास्तविक है, मतलब इस तरफ बना था ना, आप याद करो इस तरफ बना था, 6 5 के मतलब 6 में से 5 इस तरफ बने थे, एक इस तरफ बना था, तो 5 अगर इस तरफ बन गया तो हमारे ये वास्तविक हो गया, और एक हमारा इधर बन गया तो आभासी हो गया। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, देखो कंपेरिजन करते चलते हैं, ठीक है ना, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। अब हमारे जो दोनों प्रतिबिंब थे वो इस तरफ बनते थे, तो इस तरफ वाले आपने एरिया को क्या माना है? आभासी, यानी कि हमारा जो दोनों प्रतिबिंब होगा वो हमारा आभासी होगा। अब इतनी बातें क्लियर है सर आपको? यानी कि उत्तल दर्पण के केस में हमारा जो दोनों प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा, और अवतल दर्पण के केस में हमारे 5 प्रतिबिंब वास्तविक होंगे और 1 प्रतिबिंब आभासी होगा। इतनी बातें क्लियर है? अब बात समझना सर, अगर ये वास्तविक है, बात समझना, अगर ये वास्तविक, तो आप मेरे को बताओ इस तरफ की आप दूरी को कैसे लेते हो? इधर से इधर वाली दूरी को आप कैसे लेते हो? माइनस में लेते हो। तो अगर ये वास्तविक है तो इसके लिए हमारा जो v होगा वो माइनस में होगा। क्लियर हो गया? आगे बातें समझ में? और अगर ये अगर ये आभासी है, इधर वाला पोर्शन अगर आभासी है, तो एक अगर आभासी बन रहा है तो इस केस में हमारा जो v होगा वो कैसा होगा? प्लस होगा। क्लियर है एकदम? ठीक है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर यहाँ से होना चाहिए। अब आपको न्यूमेरिकल में एक भी जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक ना। बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि सर कब क्या वास्तविक, कब क्या ये। चलो अब से आपको ये बातें एकदम क्लियर रहेंगी। अच्छा,
सर आप इसकी केस में बता दो कि अगर हमने उत्तल दर्पण की केस में हमने सर कहा कि मेरे पास केवल दो ही प्रतिबिंब बनते हैं और हमारे दोनों के दोनों आभासी हैं, यानी कि हमारा जो V होगा कैसा होगा बच्चे, वो होगा हमारा पॉजिटिव। ठीक है ना, बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ रहा है, कमेंट करके आप बता दो। ठीक है, ओके सर, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब देखो, अब एक चीज और यहाँ से छूटता है। अब आपने कहा सर वास्तविक है, ठीक है, आपने कहा सर वास्तविक है, तो आपने ये देखा था कि आपकी जितनी भी वास्तविक प्रतिबिंब बनती थी, आपकी जितनी भी वास्तविक प्रतिबिंब बनती थी वो सारी की सारी नीचे साइड में बनती थी, वो सारी की सारी नीचे साइड में बनती थी। यानी कि जितनी भी प्रतिबिंब वास्तविक होगी, जितनी भी वास्तविक प्रतिबिंब होगी वो सारी की सारी हमारी होगी उल्टी, है ना। कैसा होगा हमारा वो प्रतिबिंब, हमारा कैसा होगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। याद रखना, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा। यानी कि जितनी भी आपकी वास्तविक प्रतिबिंब बनती थी वो आपके मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ बनती थी। तो अगर मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ बन रही है तो हम क्या कहेंगे, उल्टा हो गया, है ना। और हमारी जो भी आभासी प्रतिबिंब होती थी वो ऊपर की तरफ बनती थी। तो यानी कि हमारा जो भी आभासी होगा, अगर वो आभासी है इसका मतलब वो सीधा है। ठीक है, अगर वो आभासी है तो सीधा है, और अगर ये भी आभासी है तो ये भी क्या होगा हमारा, ये भी हमारा सीधा होगा। आ रही बातें समझ में सर इतनी? ठीक है, आपको वास्तविक समझ में आ गया। अगर यानी कि 5 की 5 प्रतिबिंब आपकी उल्टी होंगी और 3 प्रतिबिंब ऐसे होंगे जो आपके सीधे होंगे। आ रही है सर बातें? यानी कि जितने भी वास्तविक वो सारी की सारी उल्टी, और जितने भी सीधे वो सारे के सारे जितने भी आभासी वो सारे के सारे सीधे, और 3 आपके सीधे होंगे, है ना, और 5 आपके उल्टे होंगे। ये बस इतनी सी बातें आपको याद रखनी। अच्छा, अब सर थोड़ा सा आवर्धन वाला हम कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में वो भी हमारा एक फैक्टर बनता है, बढ़िया सा फैक्टर बनता है। मतलब अब देखो, अब क्या है ना कि जैसे ही क्वेश्चन में बोला वास्तविक, बात समझना, जैसे ही क्वेश्चन में बोला वास्तविक तो आप V क्या लोगे, माइनस लोगे। जैसे ही आपके न्यूमेरिकल में बोला आभासी तो आप V क्या ले लोगे। मतलब कि आपको कंफर्म हो गया है कि सर हमारी जो V आएगी वो पॉजिटिव आनी चाहिए, है ना। आ रही बात समझ में? जैसे ही उसने बोला उल्टा, जैसे ही उसने बोला उल्टा तो आप क्या ले लोगे, आप भी क्या ले लोगे, माइनस। यानी कि आपको ये समझ लोगे नहीं, या फिर आपको ऐसे एक आपको क्लू मिल गया कि हमारा जो V आना चाहिए वो माइनस में ही आना चाहिए अगर उल्टा है तो, है ना। ये बातें फिक्स हैं, अब ये इसको कोई काट नहीं सकता। ठीक है ना, वो अलग बात है, अब जब हायर क्लासेस में जाओगे उसकी बात हम नहीं करते, फिलहाल आप अपनी 10th की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, एक सर हम और देख लेते हैं, आवर्धन। आपने कहा कि आवर्धन बेसिकली हमारा क्या बताता है कि हमारी जो प्रतिबिंब बनी है वो कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है वस्तु से। ठीक है, देखो, तो अगर हम बात करते हैं आवर्धन की ना, m की बात करते हैं, आवर्धन का मतलब m, इसके लिए भी m हम कहेंगे और इसके लिए भी हम m कहेंगे। ठीक, हम पहले बात करते हैं इसकी। देखो, अगर हमने कहा कि सर अगर मेरा प्रतिबिंब अगर उल्टा बन रहा है, प्रतिबिंब अगर मेरा उल्टा बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। भाई उल्टा है इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के आप ये बताओ, जैसे आपने कहा कि सर इतनी बड़ी मेरी प्रतिबिंब बनी, इतनी बड़ी, ठीक है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, अब यहां से यहां तक की दूरी को आप कैसे लोगे, ये कैसे लोगे दूरी, ये माइनस में लोगे ना। तो अगर 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 क्वेश्चन में कभी भी क्या बोल दिया, अगर बोल दिया कि सर मेरा जो m है, मेरा जो m है वो प्लस है, क्या है, m अगर आपका प्लस दे दिया है तो आप यहां से क्या समझोगे, अगर ये प्लस है इसका मतलब कि हमारा ये कैसा बना होगा, सीधा बना होगा। ठीक है, प्रतिबिंब हमारा कैसा बना होगा, सीधा बना होगा। और अगर सीधा है, और अगर सीधा है तो आप कहोगे कि सर हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी भी होगा। आ रही है क्या इतनी बातें समझ में? अगर m अगर प्लस में है, अगर m प्लस में है तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, सीधा। प्लस का मतलब क्या, प्लस का मतलब क्या, प्रिंसिपल अक्ष के ऊपर, प्रिंसिपल अक्ष के ऊपर। तो देखो ऊपर में हमारी कैसी बनती थी, हमारी केवल एक ही प्रतिबिंब बनती थी जो ऊपर की तरफ बनती थी, और कैसी होती थी वो आभासी। ठीक है, तो अगर प्लस बोल दिया, बस आप इतनी बात याद रखो कि अगर प्लस बोल दिया, m अगर प्लस में दे दिया तो हमारा वो प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा और आभासी होगा। ठीक है, और बाई चांस मान लो आपके न्यूमेरिकल में आपने कहा कि सर नहीं, मेरे न्यूमेरिकल में तो मेरा जो सिंबल है m की जो वैल्यू दी गई है वो माइनस में दी गई है, मतलब ऐसे -4 है ना, इस तरीके से -4 इस तरीके से मान लो दे दिया। तो अगर -4 दे दिया, ठीक है ना, तो अब देखो -4 दे दिया मतलब m माइनस में है। m माइनस का मतलब है कि जो हमारी प्रतिबिंब बनी है वो नीचे की तरफ बनी है, जो प्रतिबिंब बनी है वो नीचे की तरफ बनी है। इसका मतलब नीचे की तरफ देखो हमारी कौन सी प्रतिबिंब होती थी, वास्तविक। नीचे की तरफ हमारी कौन सी प्रतिबिंब होती थी, वास्तविक होती थी। यानी कि m अगर -4 दे दिया तो हम कहेंगे कि सर हमारी जो प्रतिबिंब है वो कैसी है, वो हमारी आभासी है, सॉरी वो हमारी वास्तविक है। कैसी है, वास्तविक है। और नीचे की तरफ है मतलब वो हमारी उल्टा होगा, वो कैसी होगी, वो उल्टी होगी।
आ रही बात है समझ में? तो ये कुछ फैक्ट सी बातें हैं। और अगर मान लो कभी कभी अगर प्लस मान लो इसके केस में अगर मान लो दे दिया, तो इसमें तो आपको दो ही इमेज बनती थी, दो ही प्रतिबिंब बनती थी, वो हमेशा ऊपर की तरफ बनती थी। तो इस केस में यानी कि उत्तल दर्पण के केस में एम आपका हमेशा और हमेशा 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 प्लस ही रहेगा। याद रखना, उत्तल दर्पण के केस में एम हमेशा प्लस रहेगा। बस ये कुछ बेसिक से बातें हैं, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया बच्चे तो आप कमेंट कर दो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, एक मिनट, थोड़ा सा इसको यार वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। तो मेरे लिए ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना, और आपके लिए भी ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आप फिर और अच्छे से तो थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, तो थोड़ा हम और अच्छे से फिर वीडियो को बनाएंगे। अभी इतनी एनर्जी से पढ़ा रहे हैं, कमेंट करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो और ज़्यादा एनर्जी से पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।